आज हम जनगणना से रिलेटेड जनगणना 2011 से रिलेटेड जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे उसको आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपका हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, याद रखना है 1872 ईस्वी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ये 1881 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद, जनगणना से जनगणना से संबंधित अनुच्छेद था आपका, अनुच्छेद था 246 था। ठीक है, अनुच्छेद कितना था? 246। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। वहीं पे जनगणना का महान विभाजन वर्ष यदि आपसे पूछा जाए, ये आपका हुआ था 1921 ईस्वी। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष यदि आपसे पूछा जाए, ये आपका हो जाएगा 1951 ईस्वी। जनगणना विषय है, आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए, जनगणना विषय है ना, विषय जो है आपका किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना विषय है, 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। नेक्स्ट देखेंगे, जनगणना की अवधि होता है, आप लोग सभी जानते हैं, प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की अवधि माना गया है। जनसंख्या का अध्ययन, क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या क्या कहलाता है? जनांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो 2011 का जनगणना का क्रम था देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का क्रम था देश की 15वीं, देश में से 15वीं, और स्वतंत्र भारत की 7वीं था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारी भविष्य, यही मेरा वाक्य है। हमारी जनगणना हमारी भविष्य। इसमें कुल 29 प्रश्न थे। इसमें कितने प्रश्न, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, कुल कितने थे? 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभकर, ठीक है, जनगणना का शुभकर जो हुआ था, ये किसके द्वारा होता है? तो प्रगणक शिक्षक के द्वारा होता है। ठीक है, प्रथम जनगणना का कमिश्नर, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम जनगणना के कमिश्नर कौन थे? ये था आपका डब्ल्यू प्लोडेन। ठीक है, डब्ल्यू प्लोडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना का आयुक्त, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे? आर.एन. गोपाला स्वामी। आर.एन. गोपाला स्वामी था। ये आपका 1949 से 1953 तक। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 के जनगणना आयुक्त, ठीक है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन था? श्री चंद्र मौली। श्री चंद्र मौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? ये आपका 1931 में हुआ था। से यदि पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कुल जनसंख्या कितना था? 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितना था? ये था 121.08 करोड़। ठीक है, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है, ठीक है, ये कितना भाग था? तो लगभग 17.5%। 17.5%। पुरुष जनसंख्या करोड़ में कितना था? 62.32 करोड़, या परसेंटेज में पूछा जाए तो 51.4%। महिला जनसंख्या यदि पूछा जाए आपसे, ये था आपका 58.75 करोड़ या 48.53%। करोड़ में पूछेगा तो इसमें, और परसेंटेज दोनों में आपको पूछेगा, दोनों का जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट, दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितना था? ये था 17.7 या 1.64%।
कुल साक्षरता दर यदि आपसे पूछा जाए तो ये था 73%। कुल साक्षरता यदि आपसे पूछा जाए तो 80.9% यानी 80.9% था। महिला साक्षरता यदि पूछा जाए तो 64.6% था। लिंगानुपात जो था, लिंगानुपात 943 महिलाएं में से 1000 पुरुष, ठीक है, 1000 पुरुष में से 943 महिलाएं, ये आपका क्या हुआ, लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो ये आपका कितना था, 919 होगा आपका गर्ल्स से और 1000 पुरुष में से, ठीक है। तो यहाँ पे शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष पूछा जाएगा तो 919 होगा। जनसंख्या घनत्व यदि आपसे पूछा जाए तो 384 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, एक ही बात हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात यदि आपसे पूछा जाए तो आपका केरल में था 1084। न्यूनतम लिंगानुपात यदि आपसे पूछा जाए तो वो हरियाणा था 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात यदि आपसे पूछा जाए तो ये था आपका पुडुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात यदि आपसे पूछा जाए दमन व द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यदि आपसे पूछा जाए तो बिहार 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यदि आपसे पूछा जाए तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व यदि आपसे पूछा जाए ये आपका हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या यदि पूछा जाए आपसे, सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या यदि पूछा जाए स्टेट में तो आपका सिक्किम हो जाएगा 6.11 लाख, ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या पूछा जाए आपसे दिल्ली हो जाएगा, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या पूछा जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी थी 2011 के जनगणना के अनुसार वो था आपका लक्षद्वीप, ठीक है, क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या, ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। एकमात्र जहां जनसंख्या घटी थी वो नागालैंड था, सॉरी ये क्या हो जाएगा नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता यदि पूछा जाए तो आपका सर्वाधिक साक्षरता तो केरल में था 94%, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता यदि पूछा जाए तो वो बिहार था 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता यदि पूछा जाए तो बिहार ही था 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता यदि पूछा जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता यदि पूछा जाए तो ये आपका आ जाएगा दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला में पूछा जाए तो थाने हो जाएगा जो महाराष्ट्र का है, और कम जनसंख्या जिला यदि पूछा जाए तो आपका हो जाएगा दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश। और अधिक जिलों वाला राज्य यदि पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पे है ना 75 आपका क्या है, आपका जिला है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार में कितने जिले हैं। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।